नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 5 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर आज का जो सवाल पहला है, के का मान ज्ञात करें। द्विघात समीकरण में अक्सर के वाला मान दे देता है और के का मान जब भी निकालने देगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिएगा मूल क्या लिखा है, मूल लिखा रहेगा समान या बराबर। जब मूल समान हो या बराबर हो तो ध्यान आपको रखना है d बराबर 0 होता है। जब d का मान 0 हो जाता है तो उस द्विघात समीकरण का मूल जो होगा, जो उसका हल निकलेगा, वह क्या होगा, इक्वल दोनों होगा। जो अल्फा होगा वही उसका बीटा हो जाएगा। तो d बराबर जो होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ये d क्या है, d आपका विवेचक है, ठीक है। यानी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b का स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो गया, विवेचक हो गया। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ यहाँ का आ रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दोनों मूल समान है। पहला नंबर सवाल हम लोग हल करेंगे। दिया गया समीकरण है, देखिए पहला समीकरण आपका 2x का स्क्वायर है प्लस kx है प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a बराबर देखिए क्या हो गया 2, b बराबर यहाँ हो गया k, c बराबर क्या हो गया 3, ऐसा निकाल लेंगे। कहेंगे चूंकि मूल समान या बराबर है, जब मूल समान या बराबर है तो इसलिए d बराबर 0 होगा। तो d का सूत्र क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना a का मान यहाँ आपका 2 हो गया, c का मान यहाँ आपका 3 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। k का स्क्वायर यहाँ हो गया युवा 4 गुना 2 8 या 24 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, k का स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 24। अगर आपको k का मान जानना है तो k बराबर हो गया √24। यहाँ आपको प्लस माइनस दे देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट k बराबर हो गया प्लस माइनस 4 गुना 6। 24 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 6। k बराबर हो गया प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो गया और यहाँ पर अंदर में √6 रह गया। लेकिन अतः k का अभीष्ट मान प्लस माइनस 2√6 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, a का मान 2, b का मान यहाँ k हो गया, c बराबर 3 हो गया। मूल समान या बराबर है, d बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ 0 है। b का स्क्वायर मतलब b का मान कितना यहाँ पर है, k का स्क्वायर 4 सूत्रे में आता है, लिख दिए। a का मान यहाँ 2 है, 2 रखेंगे, c का मान यहाँ 3 है, 3 रखेंगे। 3 गुना 2 गुना 4 करेंगे 24 होगा, 24 इस तरफ आएगा तो प्लस होगा। यहाँ k का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस √24, इसका वर्गमूल निकला 2√6 और यही k का मान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क्या बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि इसके दोनों मूल क्या है, समान है। देखिए सवाल 2 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सवाल है यहाँ पर kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसमें गुना कर दीजिए, kx गुना x का स्क्वायर माइनस 2 गुना के 2k और x प्लस 6 बराबर 0।
तो a बराबर यहाँ आपका k हो गया, b बराबर -2k हो गया, c बराबर यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। चूंकि मूल समान है या क्या है बराबर है, इसलिए d बराबर 0 हो गया। d का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब b का वैल्यू क्या है -2k, -2k स्क्वायर -4 गुना k गुना 6 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ हो गया आपका 4k का स्क्वायर, 4 गुना आप 6 करेंगे 24k बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर आपका 4k कॉमन आ गया तो यह हो गया k - 4 छके 24 बराबर 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 4k बराबर 0 तथा k - 6 बराबर 0। तो k बराबर हो गया 0/4 तथा k बराबर हो गया यहाँ पर 6। तो k बराबर हो गया आपका 0 तथा k बराबर हो गया 6। अतः k का अभीष्ट मान 0 और 6 है आंसर। देखिए सवाल आपका kx × x - 2 + 6 बराबर 0। kx गुना x करेंगे तो kx का स्क्वायर हो गया, kx गुना -2 करेंगे -2kx हो गया +6। यहाँ a का फॉर्म यहाँ k हुआ, b का -2k हुआ, c का मान कितना हुआ 6 हो गया। मूल समान या बराबर होने पर d बराबर 0 हो जाता है। d का फॉर्मूला b का स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबका मान बैठा के k का मान प्राप्त कर लेना। k का मान कितना आएगा 0 और 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए 3 नंबर, देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल है निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करें। तो देखिए 3 नंबर का जो पहला सवाल है वह है x का स्क्वायर -3x - 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए अगर देगा तो 2 अंक में जरूर दे देता है। तो बनाना बहुत ही आसान होता है, ध्यान रखना है कैसे बनेगा गुणनखंड विधि से। इसमें देखिए क्या पद है 1 2 3 पद है, 3 पद है तो यहाँ पर 4 पद बनाना है। ट्रिक क्या है समझिए, यहाँ तक पहला पद गुना तीसरा पद। तो पहला में आपका x का स्क्वायर है, तीसरा में 10 है तो -10x का स्क्वायर हुआ। अब क्या करना है इस बात को ध्यान दीजिए, इसको ऐसे 2 खंड में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए और गुना करने पर -10x का स्क्वायर आ जाए। तो -5x गुना 2x जब करेंगे तो -10x का स्क्वायर हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो -3x भी हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर -3x है वहाँ -5x + 2x लिखेंगे। 5 दूना 10 भी हो गया बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यह दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 पद हुआ, यह दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x माइनस यहाँ आपका 5 हो गया। यह दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कम पड़ा, 2 1 कम 2, 2 5 10 हो गया बराबर 0। यह दोनों आपका क्या हो गया बराबर, इसलिए x - 5 × x + 2 बराबर हो गया आपका 0। तो हो गया x - 5 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर हो गया 0। x बराबर हो गया 5 तथा x बराबर हो गया -2। अतः अभीष्ट मूल्य 5, -2 है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, 2x का स्क्वायर + x - 6 बराबर 0 है। दूसरा सवाल देखिए रोमन में इसका क्या है, 2 नंबर में 2x का स्क्वायर है प्लस x है -6 बराबर 0 है। यहाँ पर हल लिखिएगा, दिया है। अगर पहला और तीसरा गुना कीजिएगा तो 12x का स्क्वायर होगा। और क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर गुना -6 करेंगे ना तो -12x का स्क्वायर होगा। इसका जब खंडन कीजिएगा तो -4x गुना 3x
तो हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ने या घटाने पुराना है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस दे देंगे 4x माइनस 3x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट ये दोनों में कॉमन कहाँ है, 2x ले लीजिए, x प्लस यहाँ 2 हो गया है। दोनों में 3 का पढ़ा कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ हो गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ हो गया x प्लस 2 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर यह हो गया -2 तथा 2x बराबर हो गया यहाँ पर 3। तो x बराबर आपका हो गया -2 तथा x बराबर हो गया 3/2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अतः x का अभीष्ट मूल -2, 3/2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है, देखिए हल करें बोला जा रहा है, x प्लस 1/x है। चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। चार नंबर सवाल आपका है x प्लस 1/x बराबर 3। देखिए सॉल्यूशन है, दिया गया है। ठीक है, अब बनेगा कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं, एक दे दीजिए, यहाँ पर लघुत्तम में x आ जाएगा, x गुना x, x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो गया, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड करके हम लोगों को बनाना है। पहला गुना तीसरा अगर करेंगे तो 1 होगा, जोड़ने या घटाने पर -3 नहीं होगा। तो इसका मतलब गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, a बराबर 1 लिखेंगे, b बराबर -3 लिखेंगे, c बराबर 1 लिखेंगे। इसलिए d बराबर b का स्क्वायर -4ac। ठीक है, -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 1, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हुआ, -4 बराबर कितना हो गया 5। डी का मान कितना हो गया 5। इसलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस b का जो वैल्यू है यहाँ पर -3 है, -3 लिख दीजिए, प्लस माइनस d का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दीजिए, बटे 2 गुना a का वैल्यू 1 है, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ हुआ 3 प्लस माइनस √5/2। अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट मूल 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए को बात पर। यहाँ x प्लस 1/x बराबर 3 है, यहाँ हल करना है। तो यहाँ पर हल जब कीजिएगा तो यहाँ पर अपने मन से बटे 1 दीजिएगा, 1 और x का एलसीएम x आ गया, x गुना x, x का स्क्वायर प्लस 1/x, फिर यहाँ गुना होगा 3x हो जाएगा, फिर सेटिंग कीजिएगा द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। फिर a b c, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से हम लोग नहीं बना पाएंगे तो d निकालना होगा विवेचक, b का स्क्वायर -4ac, जब निकालेगा तो 5 आया। द्विघाती सूत्र का सूत्र यही हुआ। अब फिर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। SW एक सवाल है, आप बनाइएगा, x - 1/x बराबर 3 है तो x का मान होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।